मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मी अल अरबिय्यिल क़ुरैशी अल मक्किय्यिल मदनी अल बक़िय्यिल अक़्तहिय्यिल क़हामी अद्दाफ़िअ जैशातिल अबातील वद्दामिग़ सौलातिल अज़ालील मुअलिनिल हक़ बिलहक़ अबिल क़ासिम वअला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमन्नास मिन यदिही व लिसानिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं आपसे पहले 3 माज़रतें कर लूँ। पहली माज़रत तो यह है कि मैं ये मजलिस आज 10 मिनट ताख़ीर से शुरू हुई, यानी कारी साहब को मेंबर से उतारने का काम मुझे 6:15 से आधा मिनट पहले कर लेना है, इंशाअल्लाह कर सकते। दूसरी माज़रत ये है कि मालूम नहीं क्यों मुझे आवाज़ में आवाज़ नहीं महसूस हो रही है। क्या किस्सा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि मैं बुलंदी पर बैठा हूँ, हो सकता है इस वजह से मुझे ऊंचा सुनाई दे रहा हो। तीसरी माज़रत ये है कि अब अशरे उला के बाद मजलिस का वादा लेने की मुझसे ज़हमत न कीजिएगा। चंद दिन में मैं 70 साल का होने वाला हूँ। हाँ, ये 3 माज़रतें हैं। कुरान के मंजरनामे की सबसे अजीम रोशनी फ़लसफ़े वहदानियत की, विजदानियत के सबसे बड़े आलम सूरजों के सूरज, आफ़ताबों के आफ़ताब, महताबों के महताब, बुलंदियों से बुलंदतर रिसालत माप के अल्फाज हैं। अल मुस्लिमु मन सलिमन्नास, मुसलमान वह है कि लोग सलामत रहें मिन यदिही व लिसानिही, उसके हाथ से और उसकी ज़बान से। अब मैं उर्दू में मफ़हूम अदा कर रहा हूँ। अल मुस्लिमो मन सलिमन्नास, मुसलमान वो है कि जिसके शर से लोग महफूज रहें, खा वो शर उसकी ज़बान से में हो या उसके हाथ में हो, यानी तकलीफ़ न दे। तो इस अशरे का उन्वान रहेगा सलामती और दहशतगर्दी। अब आपको अच्छा लगे तो सुन लीजिएगा,
ना अच्छा लगे तो समाअत फरमा लीजिएगा, लेकिन खुदा के लिए लखनऊ में नखलऊ को मार न डालिए। बड़ी बिखरी हुई मजलिस लग रही है मुझे, और उस उम्र नौजवानी में भी मुझे कभी हौका नहीं था। सुनने वालों की तरह सुनिए, पहले तो जिंदा इमाम के मानने वाले तो जिंदा सलवात भेजिए। और भैया मैं वाह के लिए और गिरिए के लिए मजलिस पढ़ता हूँ, तो अगर वाह नहीं करना है तो बहुत सी मजलिसें ऐसी होती हैं जिसमें कोई मौका ही नहीं आता, वो सुना कीजिए। अगर नहीं रोना है तो फलसफा शहादत भी समझाया जाता है, वो समझ लीजिए, शहादतनामा पढ़ लीजिए। मैं तो देखिए जाहिल आदमियों का जाहिल जाकिर हूँ। अगर जहालत से सुनना है तो सुनिए, बड़ी डिग्री और बड़े बैंक बैलेंस की पहचान यह है कि जोर से सलावत नहीं भेजता। क्या आप सब डिग्री होल्डर हो गए? इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम आप लोगों को, जो हमारे बच्चे, उन चीज़ों से बचाए रखें जिन चीज़ों से दूसरे अपने बच्चों को नहीं बचा पा रहे हैं। तो आपको उन चीज़ों से बचाने का बेहतरीन ज़रिया, बेहतरीन रास्ता, बेहतरीन वसीला ये मुहर्रम का चाँद है। अब सलामती किसे कहते हैं? बच्चा अपने बचपन के साथ महफूज रहे, नौजवान अपनी नौजवानी के साथ महफूज रहे, जवान अपनी समझदारी के साथ महफूज रहे, बुज़ुर्ग अपनी बुज़ुर्गी के साथ महफूज रहे। ये सलामती नहीं है। बच्चा भी इतना समझदार हो जाए कि उसकी ज़बान और उसका हाथ दूसरों का मददगार बन जाए। नौजवान भी इतना बाशऊर हो जाए कि उसकी नौजवानी बुजुर्गी के काम आ जाए। जवान इतने तजर्बे हासिल कर ले कि वह अपने तजर्बात से गुज़िश्ता नस्ल, जो नस्ल उससे छोटी है, उस तक अपने अमल से उस अमल को पहुँचाए जो खैर अमल है, और बुज़ुर्गों का सहारा बने। मसाइल का हल बूढ़ों और बूढ़ियों के लिए ओल्ड होम बना के माँ बाप से जान छुड़ा लेना नहीं है। मसाइल का हल ये है कि ज़िंदगी की एक कड़ी को दूसरी कड़ी से मजबूती से जोड़ा जाए और उसको इस तरह से जिला बख्शी जाती रहे कि उस पर बदनफ्सी, जुल्म, तशद्दुद, बेपरवाही, दूसरों पर हमलावर होने का जंग ना आने पाए। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है शरीफ आदमी के लिए, ज़िंदगी बहुत तूलानी है शरीर इंसान के लिए, क्योंकि शरीर इंसान के अंदर शैतान हुलूल करता है। एक शरीर के शरीर से रूह निकल के दूसरे शरीर में शैतान समा जाता है। उसका पहला रिजल्ट ये सामने आता है कि आदमी पड़ोसी के लिए तकलीफ दे हो जाता है। किसी के बारे में क्या राय है, कैसा आदमी है,
उसका मिजाज कैसा है, उसकी कैफियत कैसी है, किसी से कुछ न पूछिए, पड़ोसियों से उसके बारे में मालूम कर लीजिए। अगर पड़ोसी की राय अच्छी है तो इसका मतलब है कि आदमी बुरा नहीं है। देखिए, मैंने जो अर्ज किया शुरू में कि लखनऊ में नखलऊ मर गया है, थोड़ा आपकी समात चले तो मेरी तलाकत भी चले, वरना अपने को ज़ाया क्यों करूँगा मैं। अब आपने जब अली को पुकार लिया है तो सुनिए, अली के पड़ोसी को अली से शिकायत क्या थी। गिनने वालों ने रात भर में गिना, एक रात में 1000 मरतबा अली ने अल्लाह अकबर कहा। एक रात में 1000 तकबीरें पड़ोसियों ने गिनी हैं। तो जो अल्लाह की किबरियाई का एक रात में 1000 मरतबा जिक्र करता हो, वो खल्क़ खुदा के लिए अरहमुर राहिमीन का आला बंदा ना होगा तो क्या होगा। अब आप देखिए, हमें मौला अली ने क्या सिखाया। हम अपने बच्चों को ये बात समझा नहीं पा रहे हैं। और एक पुराना जुमला है जो सदियों से चला आ रहा है कि ज़माना ख़राब है। हमेशा ज़माना अच्छा था और अब ज़माना और अच्छा हो गया है। इक्के से ये रक्षा पा गए, कह रहे हैं ज़माना ख़राब है। पैसेंजर ट्रेन से प्लेन पर आ गए हैं, कह रहे हैं ज़माना ख़राब है। अच्छा खाते चले जा रहे हैं, ज़माना ख़राब है। अच्छा पहनते चले जा रहे हैं, ज़माना ख़राब है। ये तकिया कलाम है, ज़माना ख़राब नहीं है। ज़माने को पहचानने वाली नज़र में ख़राबी आ गई है। और माफ़ कीजिएगा, ज़माना ख़राब उनके लिए है कि जिनके सीनों पर जाबिर बादशाहों के अहकाम के घुटने हैं, या जो जालिम फौजियों के दबाव में जी रहे हैं। हमारे लिए यह ज़माना ख़राब है। 5 साल के बाद बटन दबाते हैं, 2 टके के आदमी को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, प्राइम मिनिस्टर को 2 टके का कर देते हैं। इस जमहूरी मुल्क में ज़रा सा मोदी हल्के से भगवा हुए, हमारा दम घुटने लगा। हमारा साहब जी को उम्मत मुस्लिमा का ये एहसास से कमतरी और कुछ नहीं है। अगर आपके पास आपका अकीदा है और वो अकीदा सलामत रहने वाला है, तो कोई भी हुकूमत आए, कोई भी जमात आए, कोई भी पार्टी आए, कोई आपकी सुबह की 2 रकत को 1 रकत नहीं कर सकता। कोई आपकी 4 रकत को 2.5 रकत नहीं कर सकता। कोई आपकी मस्जिद में क्लब नहीं खोल सकता। कोई आपकी तकबीर को तसरीस में तब्दील नहीं कर सकता। कोई कुरान की किसी आयत में रद्द बदल नहीं कर सकता। अगर आप शिया हैं तो कोई भी आ जाए, मुहर्रम का चांद देखने के बाद आप फर्श अज़ा की तरफ जाएंगे फ़ज़ाइल सुनने के लिए और मताइन सुनने के लिए। 3 जुज़ हैं मजलिस के। फ़ज़ाइल उनके कि जिनके हैं, यही शराबत आपने 20 मिनट पहले 15 मिनट पहले दिखा दी होती।
एक सलावत पढ़िए। फजाइल उनके जिनके हैं, मतायन उनके जो इनके दुश्मन हैं। अब रही इत्तेहाद की बात, तो है। अकीका किससे करवाएंगे? अगर इत्तेहाद के बच्चों के खतने करवाना है, इत्तेहाद है। बाल कटवाना है, इत्तेहाद है। नाखून कटवाना है, इत्तेहाद है। बकरा कटवाना है, इत्तेहाद है। मुर्गा कटवाना है, इत्तेहाद है। कीमा बनवाना है, इत्तेहाद है। खाना पकवाना है, इत्तेहाद है। इत्तेहाद का ये मतलब कब है कि हाथ बांध के खड़े हो गए। इत्तेहाद का मतलब यह है कि जो है वो रहे और एक दूसरे से टकराए नहीं। आज से मैं एक रट बांधना शुरू कर रहा हूँ। लोग मुसविदा याद करके मजलिसें पढ़ते थे, पुराने ज़माने में बहुत उसका रवाज था, अब भी है। अब कुछ लोग सीढ़ियाँ याद करने लगे हैं, लिखा हुआ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कि अगर आपको किसी से कोई शिकायत है, ख़ुसूसन ये मुहर्रम के दिनों में, तो ये इतनी फोर्स, इतनी पुलिस, इतने मजिस्ट्रेट मौजूद हैं, तो आप वो शिकायत उनसे कीजिए कि भाई हमें इस आदमी से ये तकलीफ़ पहुंच रही है, या इस जगह से हम गुजरते हैं तो हमको ये परेशानी होती है। खुद डिसीज़न लेने का अधिकार ना आपको है ना मुझे है, क्योंकि हिंदुस्तान कानून के अंदर जी रहा है। जब आप हिंदुस्तानी हैं, या तो आप कह दीजिए कि आपका पासपोर्ट फर्जी है, आपका आधार कार्ड फर्जी है, आप कहीं और से आए हैं, आप हिंदुस्तानी नहीं। अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो ये इतना जो ये फोर्स आई है, ये ऑफिसर्स हैं, यानी इसमें आप देखिए, अगर तौलने वाली मशीन हो, आप कांस्टेबलों को तौलिए, 10 दिन के बाद तौलिए, 4-6 किलो वजन कम हो जाता है इन लोगों का। ये ड्यूटी किसके लिए है? हमारे ही आपके लिए तो है। तो अब हमें भिड़ने का क्या तुक है किसी से? एक तो कोई अपना काम कर रहा है, करे। हमारा सबसे बड़ा पावर नारे हैदरी है और या हुसैन है। इतने जोर से अली और हुसैन को पुकारिए कि कोई कुछ भी कहता रहे, कहाँ तक चीखेगा। लोगों को बहुत कुछ याद आता है। भाई मुहर्रम की पहली है, नया साल है, इस मुबारकबाद की अदायगी भी करना है। हर तारीख याद रखना चाहिए। जैसे 18 ज़िलहिज ईद अकबर है, 2 वजहों से है। इतना काफ़ी है। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है, और इतना आइए आप अफसोस ये है कि आप लोगों को, शायरों को सहूलत ये है कि डिस्टर्ब हो जाएं तो लोग कहते हैं मुकर्रर इरशाद शेर फिर पढ़ दिया। यहाँ जाकरी में मुकर्रर इरशाद की गुंजाइश। तो देखिए, मैं अर्ज आपसे कर रहा हूँ कि अगर कोई बात है, एक तो कोई आपको शिकवा शिकायत होना नहीं चाहिए। आप अपने काम में मशगूल हैं, मशगूल रहिए। अगर किसी से कोई शिकवा शिकायत है तो आप फ़ौरन, जहाँ पर भी आपको फोर्स नजर आए, फोर्स तो हर जगह दिखाई दे रही है, ऑफिसर्स बैठे हैं, आप कोई ज़रूरी नहीं कि आप अपना नाम भी बताएं। आप ये कहिए कि फ़लाँ जगह पर ये तकलीफ़ पहुंच रही है हमको,
इंतज़ाम वो खुद ही करेंगे, न करें तो भी मुझे बताइएगा, भी देखा जाएगा। लेकिन ये कि हर चीज, हर काम हर एक का नहीं होता है। और मैं ये अपने बच्चों से कह रहा हूँ, आपको अपनी औलाद की तरह समझ के, जो अपनी औलाद से कह रहा हूँ, अब बहुत एहतियात की ज़रूरत है। साफ साफ सुन लीजिए, है ना, बड़े ख़तरनाक लोग हैं। एक डॉक्टर जाकिर नायक अब चेक हुए हैं इतने दिन के बाद, मुझे कुछ कहना नहीं है। अभी देखिए किस किस गली से, किस किस मस्जिद से कितने जाकिर नायक नमूदार होते हैं। किस्सा ये है कि किसी की फाइल बनते बनते वक्त लगता है। और अब तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें मुनाजराना जाकिरी की भी ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हम जिनका जवाब देते हैं, अगर कानून उनको चुप कर दे तो हमें क्या पड़ी है कुछ कहने की? क्या अली के फजाइल कम हैं जब इब्ने मुल्जिम की माँ का शजरा सुनाएं? देखिए आप, अभी सवाल ये है। दूसरी बात ये कि थोड़ा ये कुछ अखबारात हैं वो रिपोर्टिंग करने लगे। भाई आप ये छाप दीजिए कि फला जगह मजलिस हुई, फलाने पड़ी, तस्वीर छाप दीजिए, मेरी भी छाप दीजिए तस्वीर। क्या बढ़ा गया वहाँ शौकत अली के हाथे में, हमें क्या मालूम? आपने छापा, हमने सुबह को देखा। अब हम ये डरे कि कहीं गलती से किसी शिया लड़के ने उर्दू ना पढ़ ली हो, वो पढ़ के प्रवोक ना हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ मस्जिद आवारा बच्चों को पढ़ाने का सिस्टम अभी राइज हुआ नहीं है। तो ये डर लगता है कि कहीं रिएक्शन हो, तो उसमें हमें जवाब में बोलना पड़ता है। और जो हमारे बराबर के खतीब नहीं बन पाए, उनके जाने वाले कहते हैं फसादी यही है, कहानी है। तो इतनी सी बात है, वो एहसास से कमतरी है। हम छते उड़ाने के लिए, वाह के लिए मजलिस नहीं पढ़ते जी। मजलिस में ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो बरू आज तक ये न सुना कि किसी जाकिर ने कहा हो कि ये नजराने का लिफाफा वापस लीजिए, हमें नहीं चाहिए जी। हमारी तो रोटी रोजी, नामो नमू, वजूद, औलाद, माजी, हाल, मुस्तकबिल, सब कुछ ज़िक्र हुसैन से वाबस्ता है। और इसी के साथ इंशाअल्लाह आसानी से निकल लेंगे। हमारा काम एड़ियाँ रगड़वाना है अहले बैत के दुश्मनों को। अच्छा आप इधर ये, अब आप लोग जा रहे हैं ज़ियारतों को, आप ज़ियारतों को जा रहे हैं, लोगों को गुस्सा आ रहा है, वहाँ से आप बहुत कुछ सीख के आ रहे हैं। अब वो घनी शिया आबादी है, आपने यहाँ काली झंडियाँ लगाना शुरू कर दी, उस पर या अली लिखा है या हुसैन लिखा है। करबला में अब कोई यजीदी नहीं है, नजफ में अब कोई इब्ने मुल्जिम वाला नहीं रह गया। सद्दाम गया, सद्दामी गए, IS है, दाइश है, वगैरह वगैरह। उधर अमेरिका की इकोनॉमी को नतीजा क्या हुआ? सफ़ेद घर में काला आदमी रहा, वाइट हाउस ने चौपट किया। उसकी वजह से सऊदी अरब की इकोनॉमी भी चौपट हुई, उनसे खुद ही अपने आप को नहीं संभाला जा रहा है। आप चैन से रहिए, अपना काम कीजिए, दुनिया जहान की बातों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई बात वाकई में आपसे बहुत संजीदगी से बात करूँ, वर्ज ये कि आप अपनी जायदाद पर, अपनी जागीर पर, अपनी ज़मीन पर आप किराएदार हैं, या आप मालिक मकान हैं, या आप दुकान के मालिक हैं, आप इत्मीनान से काली झंडियाँ लगाइए। एक तो सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग अली के शियों के लिए मुनासिब भी नहीं है, जिन्होंने फिदक छीना है उनके लिए मुनासिब है। दूसरा ये कि
जब आप या हुसैन या अली की झंडी लगाएंगे तभी शियत साबित होगी। ज़्यादा से ज़्यादा स्याह लिबास में रहिए और छोटे बच्चों को ये समझाइए कि ये 10 दिन रोने के हैं, हंसने के नहीं। बस ये चंद बातें कह लेना मुनासिब हैं। और मैं फिर इस बात को दोहरा दूँ, अरे मेरा इरादा था 25 मिनट में पहले दिन की मजलिस ख़त्म कर दूँगा, तो ज़रा ज़्यादा हो गया, लेकिन ये बार अभी ज़्यादा छलका नहीं है। लेकिन कई चीज़ें मिला जुला के जब कहना होती, मुख्तसर सी बात यह है कि जो रसूल ने कहा है कि अल मुस्लिम मन सलम अन्नास मिन यदिही व लिसानिही, तो इतनी सी बात कम से कम आप अली के शिया, हुसैन के आज़ादार 2 महीने 8 दिन इतनी बात तो रखी ली है, ताकि ये मालूम हो जाए कि आप सलामती वाले हैं, दहशतगर्दी वाले नहीं हैं। तो ये दहशतगर्दी, ये इस्तिलाह भी है जब चली है, आतंकवाद और क्या टेररिज्म, ये कब नहीं था। और इस पर जब तकरीर होती है, जब कोई बयान किसी का आता है अखबार में कि इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आतंकवाद से कोई ताल्लुक़ नहीं है, टेररिज्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो हंसी आ जाती है। इस्लामी का तो ताल्लुक़ है आतंकवाद से। जिसने कलमा सिखाया उसको पागल कहने वाला मुसलमान था। देखिए, मैं जो बात कह रहा हूँ, खुदा के लिए मेरे बच्चों मेरी बात समझो, मैं बुजुर्गों से कुछ नहीं कर रहा और किसी फ़िरक़े की तरफ मेरा रुख नहीं है। मैं अपने फ़िरक़े के बच्चों को उस इन्फेक्शन से बचाना चाहता हूँ। मैं आपको अकीदे के डिब्बों से बचाता हूँ। तो ये तो हर आदमी का इख्तियार है अपने बच्चों को। और मेरे ऊपर एतराज़ करना कुछ लोगों का काम इसलिए कि उनके पास और कोई काम है भाई नहीं। अच्छा, मुझसे चूँकि मालदार तबका या हाकिम तबका ज़रा सा खुश नहीं रहता है, तो वहाँ अपने 4 काम चल जाते हैं। तो अगर किसी का पेट भर जाता है या किसी का खाना हजम हो जाता है, हाजमूला के तौर पर मुझे बुरा कह लेता है, तो कह ले जी मुझे बुरा कह ले, उसको अच्छा ना कहे जिसने फातिमा की पसलियाँ तोड़ी। बस क्या दहशतगर्दी का इस्लाम से ताल्लुक़ है। दहशतगर्दों को रोकने के लिए जब ईसा थक गए तो आखिरी नबी आया। मैं यहाँ तक कि आज बात मैंने बताया, इंसान के अंदर जो जानवर है, उस जानवर को जो कंट्रोल करने का सिस्टम है, उसको धर्म कहते हैं, उसको मज़हब कहते हैं। दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब, अरे कोई मज़हब बुरा नहीं, सब मज़हब अच्छे हैं। मज़हब तो अच्छे हैं, मज़हब के मानने वाले से एक कमी नहीं। अब किसी को कम मौका मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है, किसी को ऐसा माहौल मिल जाता है कि वो कमीनगी के जरासीम से महफूज रहता है। और वो मौका मुझे सिर्फ एक ही जगह पर नज़र आता है, उससे महफूज है फर्शे अज़ाए होता है। बड़ा बेतुका जुमला जहन में आया है, अब जो भी हो कहूँगा ज़रूर। इब्ने मुलजिम मस्जिद में मिलेगा, इमाम बाड़े में नहीं मिलेगा। कोई 2-3 दिन का किस्सा भी नहीं है, कोई आपका कोई वफात तो है नहीं कि 11 से शुरू हो के 13 को ख़त्म। यहाँ शहादत है और वो सिलसिला 8वीं रबीउल अव्वल तक रहना है।
शबेदानियाँ हैं, मजलिसें हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत मुख्तलिफ़ ज़ाकिरीन की पसंद के होते हैं। हमें सब कुछ मजलिसों से मालूम होता है, तयम्मुम से लेके तलक़ीन तक, तयम्मुम से लेके तलक़ीन तक सब कुछ हमें फ़र्श अज़ा से मिलता है। और एक गुजारिश और है अदब के साथ कि कम से कम इन 10 दिनों में मजलिसें पढ़ने वाले हम लोग एक दूसरे का ख्याल रखें कि अपने वक्त से मजलिस शुरू करें, और अगर अपने वक्त से मजलिस शुरू नहीं कर पाएँ, कुछ देर हो गई है, तो ख़त्म कर लें अपने वक्त पर। अब अगर किसी का रटा हुआ मुसव्वदा है तो वो कहते कि बाकी आइंदा दूसरे दिन पढ़ दे। एक का दूसरे के में मुनासिब है नहीं, खैर हो नहीं रहा है, लेकिन ये कि ऐसा क्योंकि माजी में एक आध बार हो चुका है तो उसके लिए, और वक्त का पाबंद तो फिर मैं बना दूँगा। सन की आदमी, मेरा क्या भरोसा, कहीं भी जाके बैठ जाऊँगा मैं, जब देखूँगा कि वक्त से ज़्यादा मामला हो गया, घड़ी देखूँगा, मातम शुरू कर दूँगा, मातम कराऊँगा, आप मुझे पीटिए मारिए, जो मातमदार को मारता है वो यजीदी कहलाता है, और उससे ज़्यादा ख़तरनाक काम में मुझे आता है, क्योंकि मैं, माफ़ कीजिएगा, आधा शिया नहीं हूँ, मैं ईद ज़हरा तक का शिया हूँ। और ज़ाहिर है कि मेरे ऊपर गहरी दफात भी नहीं लग पाएंगे, 70 साल का हो गया हूँ, 2-4 शिया डॉक्टर तो लिख ही देंगे कि यार ये दिमागी तौर पर बेकार हो चुका। और है भी ये, रसूल का अच्छा उम्मती वही है जिसके ऊपर आखिरी वक्त हिज़यान की तोहमत लगे। तो इंशाअल्लाह आज ये ऐलान हो गया, मजालिस का सिलसिला जारी है। 4 बजे, ठीक 4 बजे, 4 बजे का मतलब 4 बजे होता है। ये सिद्दुल थाल शिया कॉलेज में साहिब अबकात का बना करता तकरीबन 265 साल पुराना अशरा है, जिसकी जगह बदलती रही हैं। ये इसको साहिब अबकात ही का वारिस पढ़ रहा है, किसी गैर से नहीं पढ़ाया जा रहा है, और अकायद भी वही हैं जो अबकात के हैं, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता बदअक़ीदा होता तो आखनामा भी साथ होता। ये अच्छाई हमारे लखनऊ में है कि अगर औलाद बदअक़ीदा होती है तो बाप आँख करके मरता है। बच्चों को बता, तरीक़ा यही है, इस शहर का यही तरीक़ा है, ख़ानदानी लोगों का यही तरीक़ा है, बड़े घरानों में यही होता है। तो ये पढ़ेंगे, उसके बाद फिर असल में वक्त की पाबंदी उनके लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि फिर तीसरी या चौथी मुहर्रम से मातम भी होना है, और बहरहाल वो कोई वक्त हो, हमें सुन्नी भाइयों की अज़ान होती, उससे पहले पहले मातम मुकम्मल हो जाना चाहिए, ज़ियारत हो जाना चाहिए, हुसैन को सलाम कर लिया जाए, अल्लाह आपकी अज़ा को कबूल करे, रसूल आपकी अज़ा को कबूल करें, जनाब सैयदा आपकी अज़ा को कबूल करें। और इन 4 दिनों में, यानी इन 10 दिनों में चपकलिश की इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और एक बात सुन लीजिए, जिसको जो जी चाहे जिस तरह से अपनी बात कहे, और जिसका जो जी चाहे अक़ीदा इख्तियार करे, आज़ाद मुल्क है, आज़ाद लोग हैं, आज़ादी तक़रीर है, आज़ादी तहरीर है। अमेरिका में जब आज़ादी आई तो एक आदमी उचकता फांदता चला जा रहा था, हाथ उछालता हुआ फुटपाथ पर, दूसरा आदमी उधर से गुजरा, उसकी नाक के ऊपर उसका हाथ पा, उसने ये क्या हो रहा है?
कहने लगा कि अमेरिका आज़ाद हो गया, हम आज़ाद हो गए। तो उनका देखो तुम आज़ाद हुए, हम भी आज़ाद हुए, लेकिन तुम्हारी आज़ादी वहाँ से ख़त्म हो जाती है जहाँ से हमारी नाक शुरू होती है। तो आज़ादी तो सबको है, लेकिन आप वहाँ तक आज़ाद हैं जहाँ से दूसरे की नाक में दम न होने का, बस। और वरना ये कि हम इतने शरीफ आदमी नहीं कि जवाब नहीं दे, हमें जवाब देने के 1181 तरीक़े हर वक्त याद रहती हैं। बस इत्तला है, खुदा न खासा। गुंडा बदमाश तो हूँ नहीं, ना गुंडे बदमाशों को लेकर टहलता हूँ जो धमकियाँ दूँ। अबे मजहबी तालिब इल्म हूँ, मुझे क्या है, इत्तला दे दी। जैसे फर्ज दिया इत्तला दे दी कि मेरे पास 25 रुपये हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी खुदा न करे वो जुए में जीतने या हारने के लिए इस्तेमाल हो। इत्तला दे दी। हमें आपको एक साथ रहना है, साथ रहना। अब आइए, इस अज़ा की अज़मत का एहसास इतना हो चुका है कि अब किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं कि अज़ादारी क्या है। आज मुहर्रम की पहली है, अज़ा खाने अभी मुकम्मल तौर पर सजे नहीं हैं, काम हो रहा है। उलमा, खुतबा, ज़ाकिरीन, तहतुल-लफ्ज़ मरसिया पढ़ने वाले, शुआरा सब अज़ाए हुसैन के अमल से वाबस्ता हैं, हर जगह सामीन मौजूद हैं। लेकिन ये आंसुओं का सिलसिला खुदा सबको हर गम से महफूज रखे और हर बला हर आफत से महफूज रखे। लेकिन ये बताइए कि जिस दिन किसी घर में कोई सानिया होता है, उसके चौथे दिन उतने आंसू नहीं निकलते, 25वें दिन और आंसू कम हो जाते हैं, 40वें के बाद गमज़दा लहजे में गुफ्तगू होती है, कभी कभी किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पहली बरसी पहले देशे के बाद वो तासुर माजी की एक दुख भरी याद की शक्ल में रह जाता है। लेकिन क्या नाम है, नाम है हुसैन। वो कि हुसैन का नाम लिया और मालूम होता है दिल में एक दर्द की लहर पैदा हो। हाँ, अंबिया में भी बहुत से दुख भरी दास्तानें हैं, शहादतें भी बहुत सी हैं। हमारे 11 इमाम शहीद हुए हैं, लेकिन हाय हुसैन। मदीने से निकले और जाके मक्के में क़याम पज़ीर हो गए। मक्के में क़याम के दौरान उधर हुसैन को घेर के कत्ल करने की तैयारियां होती रहीं, इधर सिर्फ इबादत और सखावत देखने में आई। फिर हुसैन मक्के से हज को उम्रे से तब्दील करके करबला के लिए रवाना हुए। रास्ते में एक जगह काफिला रुका, गुबार उड़ता दिखाई दिया, कोई सवार रेगिस्तान में सहरा में चला जा रहा था। फरमाया अब्बास, ये कूफे की तरफ से आ रहा है, जरा बुलाओ। मुस्लिम इब्ने अकील के बारे में कुछ इससे मालूम करें। आका अब्बास उसे लेके आका हुसैन की खिदमत में पहुँचे
बैठा, गुफ्तगू हुई, शहादत मुस्लिम की खबर सुनी, पूरी तफसीर किस तरह मुस्लिम के। हाँ, एक चीज़ आपसे अर्ज़ करूँ, उसने जो वाक़या सुनाया तफसीर से नहीं अर्ज़ करना है कि मुस्लिम के हाथ कलाइयाँ कमर की तरफ ले जाके मजबूती से बांध दी गई थी और दारुल अमारा की बुलंदी के ऊपर मुस्लिम को गिराया गया था। तो जनाब मुस्लिम अपने अकील के लाश को जब करीब जाके लोगों ने देखा तो हड्डियां टूटी हुई थी। अब उस शख्स को रुखसत किया। अब भांजी को बुलाया। मुस्लिम कौन है? अब इमाम हुसैन के बहनोई भी तो हैं। और रुकैया को बुलाया, जानू पर बिठाया, गले से लगाया, माथा चूमा, बच्ची के रुखसार चूमे। दोनों बच्चियां एक संग की हैं, रुकैया और सकीना। क्या ज़ैनब कुछ बालियां हो तो ले आओ। बहन दो बालियां ले आई, बच्ची के कानों में बालियां पहना दी। देखिए, बच्चे घर के मामलात से वाकिफ होती हैं। बच्ची 4 बरस की थी, तड़प के उठी, क्या मामू मेरे बाबा को क्या हुआ? अब हुसैन ने कहा कि तुमने इतने दिन में पहली बार मुस्लिम के बारे में पूछा है। क्या आपका रवैया मेरे साथ वो है जो यतीम बच्चों के साथ होता है? एक जुमला हुसैन ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूं अपने लिए यतीमी के लफ्ज इस्तेमाल न करना। मजलिस मुकम्मल है। ये मक्के और करबला के दरमियान का वाक़या है जो मैंने आपको सुनाया। ये ज़िलहिज की आखिरी तारीखों का वाक़या। अब 11वीं मुहर्रम, काफिला दरवाजे कूफा के बाहर ले जाकर रोका गया। शाम रात में तब्दील हुई। जब सुबह हुई तो मंजरनामा उजागर हुआ। 2 बच्चियां साथ हैं, बीबी सकीना और बीबी रुकैया। एक हुसैन की यतीमा, एक मुस्लिम की यतीमा। जनाब सकीना ने कहा, बहन आओ गले मिलके हम दोनों एक दूसरे को पुरसा देंगे, क्योंकि उसके बाद मौका मिले ना मिले। का कैसा पुरसा? का मेरे बाबा का सर नेज़े पर बुलंद है, तुम्हारे बाबा का सर कूफे के दरवाजे के ऊपर है। हम दोनों के बाप के सर सामने, तुम मुझे